दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आप लोगों के लिए टोटल 2 चीज़ लेकर आया हूँ। नंबर 1 आप लोगों के लिए मैं सेफ़ स्कोर लेकर आया हूँ कि भाई आपके कितने स्कोर हैं, तो आप लोग थोड़ा-सा अपने आप को सेफ़ फ़ील कर सकते हो, ये सब मैं आप लोगों को बताऊँगा। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को टोटल मैं यहाँ पर 3 रीज़न लेकर आया हूँ, जिसको आप लोग जानोगे भाई उसके हिसाब से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो फाइनल कट ऑफ रहने वाली है, वो ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करेगी, ज़्यादा यहाँ पर जाने वाली नहीं है। तो उसके मैं 3 स्पेशल मैं कारण है जो कि मैं लेकर आप लोगों के लिए आया हूँ। तो यहाँ पर दोनों चीज़ हम लोग बात करेंगे बहुत ही अच्छे से। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि भाई आप लोग कितने स्कोर पर यहाँ पे सेफ़ अपने आप को समझ सकते हो कि भाई आप लोग सेफ़ हो। तो ये आप लोगों की कट ऑफ है, आप लोग तो इससे भाई बिल्कुल रट गया होगा, आप लोगों ने इतनी वीडियो तो देख ही लिया होगा मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम लोग कैटेगरीज़ वाइज़ बात कर लेंगे मेल-फीमेल की। यहाँ पर देखो भाई, पहले हम लोग मेल की बात कर लेते हैं। जैसे आप लोगों की कट ऑफ जनरल में 258 गई है, तो यहाँ पर अब आप लोग कितने स्कोर पर अपने आप को सेफ़ फ़ील करोगे? देखो, मैंने बहुत सारे बच्चे देखा है जो कि मतलब कट ऑफ से नंबर कम भी है, कुछ लोगों के नंबर यहाँ पे कट ऑफ के आस-पास है और कुछ लोगों के, बहुत कम लोगों के नंबर है जो कि कट ऑफ से ज़्यादा है और है भी तो 1-2 नंबर ज़्यादा। बहुत ही ज़्यादा लोगों का डाटा बहुत कम ही आया है। तो मतलब जो ज़्यादातर बच्चे हैं वो कट ऑफ के इर्द-गिर्द ही घूम रहे हैं और नॉर्मलाइज़ेशन से ही कट ऑफ क्लियर कर पाए हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोगों का यहाँ पे कितना नंबर है, देखो मैं बिल्कुल एग्ज़ैक्ट सेफ स्कोर की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि बस मतलब खाना-पूर्ति वाला काम कर रहा हूँ, अच्छे से मैं बता रहा हूँ। अगर यहाँ पर आप लोगों का नंबर 255 से 259 के आस-पास है, तो आप लोग अपने आप को सेफ फ़ील कर सकते हो। ये शिफ्ट वाइज़ थोड़ा-सा मैटर कर सकता है, 2-3 नंबर इधर-उधर, बट हम लोग एवरेज लेके चलेंगे क्योंकि भाई बहुत ही ज़्यादा शिफ्ट वाइज़ नाटक हो रहा है। किसी में नॉर्मलाइज़ेशन देख रहे हो, ज़्यादा जो आरडब्ल्यूए का डाटा है तो और जो लोग बता रहे हैं उस हिसाब से देखा जाए, तो भाई काफ़ी ज़्यादा डिफ़रेंस आ रहा है। बट जब तक बोर्ड का ऑफ़िशियल डाटा नहीं आता है, हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि भाई उनके पास ही सब डाटा रहता है, तो इस तरह से बात करना सही नहीं है। तो यहाँ पर अगर जनरल पे आप लोगों का 255 से 259 के आस-पास आ रहा है, तो आप लोग अपने आप को सेफ फ़ील कर सकते हो। ईडब्ल्यूएस की बात करें, अगर ईडब्ल्यूएस में आप लोगों का 243 के आस-पास बन रहा है, तो आप लोग भी अपने आप को तब भी फ़ील कर सकते हो कि भाई सेफ हो, ठीक? अब यहाँ पे बात करते हैं ओबीसी की। अगर ओबीसी में आप लोगों का यहाँ पे इस टाइम जो नंबर है, वो 252 के आस-पास का है, तब आप लोग अपने आप को थोड़ा-सा सेफ फ़ील कर सकते हो, ठीक? क्योंकि देखो इनक्रीज़ सबसे ज़्यादा जैसे पिछली बार भी ओबीसी में देखने के लिए मिला था, तो अगर रॉ स्कोर आपका 252 है, तो इसके आस-पास है, प्लस-माइनस आप लोग ले सकते हो, 2 ले सकते हो सभी कैटेगरीज़ में, तो आप लोग अपने आप को सेफ फ़ील कर सकते हो। एससी की यहाँ पर बात करें कि भाई एससी में कितना होना चाहिए, तो 239 है, तो भाई यहाँ पर आप लोगों का अगर 240 के समथिंग है, तो आप अपने आप को सेफ फ़ील कर सकते हो, ठीक? अब देखो, जैसे मान लो कि किसी का मान लो 235 है, तो ये मत सोचो कि भाई अब कुछ नहीं करेगा, रनिंग नहीं करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रनिंग आप लोगों को करना है, क्योंकि जो सारी चीज़ें हैं क्या है, एक एक्सपेक्टेड डाटा है। अब एक्सपेक्टेड डाटा एक्सपेक्टेड ही रहता है और आप लोगों को पता होगा इस समय जब भी रिज़ल्ट आ रहा है, सब एक्सपेक्टेड चीज़ें धरी की धरी रह जा रही हैं, क्योंकि सब भाई अनएक्सपेक्टेड हो रहा है। तो भाई आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, बस अपना शॉर्टलिस्टेड हो तो रनिंग करो, एक भी नंबर ज़्यादा हो या कुछ भी हो, अगर लिस्ट में नाम है तो भाई रनिंग कर लो। रनिंग से कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली, कोई दिक्कत नहीं होगी और भाई क्या पता आपको कितना नॉर्मलाइज़ेशन मिला हो। तो आप लोगों को अगर इसके अराउंड है तो आप लोग अपने आप को बस सेफ फ़ील कर सकते हो, मैं ऐसा बता रहा हूँ। अब इससे कम भी है बट शॉर्टलिस्टेड हो तो रनिंग कर लेना। यहाँ पे बात करें एसटी की, तो भाई अगर आप लोगों का 219 के लगभग है, तब भी आप अपने आप को सेफ फ़ील कर सकते हो। अब यहाँ पर हम लोग फीमेल की बात कर लेते हैं, फीमेल की हम लोग इधर लेफ्ट साइड बात कर लेते हैं, एक फीमेल की, तो 255 है जनरल की। तो यहाँ पे अगर 254 से 256 के बीच है, तो भाई सेफ फ़ील किया जा सकता है, ठीक? अब यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं, 247 है, तो भाई यहाँ पे 248 के आसपास है, अगर इतना है तो ठीक है। ओबीसी की बात करें तो भाई 250 समथिंग होना ही चाहिए, 248 भी हो सकता है, ठीक? यहाँ भी आप लोगों का +-2 है, बट मैं बिल्कुल 100% में सेफ़ रहने की बात नहीं कर रहा हूँ, 99% आप लोग कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगी जो दिक्कत है, बट ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं आप लोगों के लिए भी टोटल 3 कारण लेकर आया हूँ, वो भी देख लेना। एससी की बात करें तो अगर यहाँ पे आप लोगों का 236 के ही आस-पास है, तो आप लोग सेफ फ़ील कर सकते हो। एसटी की बात करें तो भाई इनकी कट ऑफ जो सबसे कम गई है 211, तो यहाँ पर अगर बात करें 212 के आस-पास है,
तो यहाँ पे सेफ फ़ील थोड़ा-सा किया जा सकता है, ठीक। अब देखो ये मैं लग सब बच्चों को लेकर चला हूँ कि भाई जिनके नंबर थोड़े पास में है, थोड़ा ज़्यादा भी है, भाई उनको भी थोड़ा-सा मतलब ठीक-ठाक फ़ील लगे। अब ऐसा नहीं है कि भाई आपका 220 है, मैं कह दूँ 214 है, बिल्कुल सेफ हो भाई, सेफ हो भी सकते हो अगर नॉर्मलाइज़ेशन मिला हो। अब भाई आपको थोड़ी पता है नॉर्मलाइज़ेशन कितना मिला है, तो भाई फाइनल मेरिट में दिक्कत हो, फिर आप लोग वहाँ पे उदास हो। बट आप लोगों को वही है रनिंग करना, ये सारी चीज़ें बिल्कुल आप लोगों को गलत मान के चलनी है, ठीक? ये सब गलत मान के चलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस आप लोगों को जो देखने के लिए मिल रहा है वो आप लोग देख सकते हो। अब यहाँ पर बात करेंगे हम लोग फाइनल कट ऑफ लो इंक्रीज़। भाई 3 मैंने बताया ना आप लोगों के लिए, मैं 3 कारण यहाँ पे इसके पीछे मैं लेकर आया हूँ। इसको आप लोग जानोगे तो आप लोग कहोगे कि हाँ भाई सही बात है, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला कारण है हाई स्कोरर स्किप डीवीपीएसटी। अब देखो ये सभी के साथ तो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे हाई स्कोरर है जो कि देखो जिन्होंने क्या किया था, यूपीएसआई का एग्ज़ाम दिया था, ठीक? यूपीएसआई का भी एग्ज़ाम दिया था और यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी दिया था। यूपी पुलिस के यहाँ पे कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम दिया था। अब यहाँ पे जिनका सिलेक्शन हो गया है, अब उनको पहले तो पता नहीं था क्योंकि एग्ज़ाम चल रहा था दोनों का साथ में, ठीक? क्योंकि फाइनल रिज़ल्ट आया नहीं था। अब यहाँ पे जिनका खूब बढ़िया यहाँ पे नंबर था, वो यूपी पुलिस में भी खूब बढ़िया नंबर लेकर आए होंगे, ठीक? जैसे मान लो इनका यहाँ पे नंबर कितना होगा, जैसे मान लो इनका नंबर है यहाँ पे 380 नंबर है, ठीक? तो भाई यूपी पुलिस में कितना नंबर लाए होंगे भाई, 270 प्लस तो मिनिमम आया होगा, मिनिमम बात करें तो 270 से 280 आया होगा, ठीक? इतना तो आया ही होगा, ठीक? क्योंकि पेपर जब आपको पता है सिलेबस सब कुछ लगभग बराबर रहता है, तो भाई अब उसका तो यहाँ पे सिलेक्शन हो गया होगा ना 100%। तो अब वो क्या करेगा, क्योंकि फाइनल रिज़ल्ट आ चुका है, तो यहाँ पे ये जो अपना यूपी पुलिस में तो आएगा नहीं जॉइन करने, भाई ज़ाहिर-सी बात है एसआई वाली भर्ती में जिसका हो गया तो पुलिस कांस्टेबल में क्यों जॉइन करेगा? तो वहाँ पे क्या करेंगे कुछ लोग, डीवीपीएसटी जो होंगे वो स्किप कर देंगे, ठीक? अब देखो ये सारी चीज़ों में अप्लाई नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि यूपी पुलिस में कांस्टेबल वाले में अच्छा नंबर लाए होंगे बट यूपीएसआई में सिलेक्शन ले लिए होंगे तो स्किप कर देंगे डीवीपीएसटी। तो जब ऊपर के नंबर जब हाई स्कोरर चले जाएँगे तो कट ऑफ ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगी, ठीक? तो ये पहला कारण है। दूसरा कारण की बात करें तो कट ऑफ सो हाई, कट ऑफ जो अपनी है ना, वो पहले इतनी ज़्यादा जा चुकी है कि अब ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करेगी। आप लोग देखोगे कि 7 से 8 नंबर मैक्सिमम बात करें तो इतना इंक्रीज़ करेगी। जैसे यूपीएसआई में देखा आप लोगों ने 369 के यहाँ पे लगभग गई थी, फिर उसके बाद कितना हुआ 373 के आस-पास गई, 4 से 5 नंबर का यहाँ पे हम लोगों को इंक्रीज़ देखने के लिए मिला था। तो यहाँ पे सेम उसी तरह कांस्टेबल वाले में भी हो गया है। कट ऑफ यहाँ पे क्या हो गया है, इतनी ज़्यादा पहले चली गई है कि अब ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जब ज़्यादा चली जाती है तो पॉइंट में भी कई-कई बच्चे एक साथ बाहर हो जाते हैं। और जैसे यूपीएसआई में देखोगे 3 से 4 कट ऑफ लगी थी अलग-अलग। तो यहाँ पे जब होगी यूपी पुलिस कांस्टेबल का फाइनल रिज़ल्ट आएगा, तो यहाँ पे आप लोगों का टोटल 7 कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी, एसएसएफ की मिलेगी, सिविल पुलिस की, पीएसी की, जेल वार्डर की, घुड़सवार पुलिस की, तो अलग-अलग चीज़ें हैं। तो इसके कारण हम लोगों की जो कट ऑफ होगी वो ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करने को मिलेगी, बहुत ही ज़्यादा चांस है। ठीक, अब तीसरा यहाँ पे लास्ट है, देखो जो हम लोगों का पीटी होने वाला है, जो रनिंग होने वाली है, वो थोड़ा-सा अभी देखो वेदर कैसा है, जैसे पिछली बार हुआ था तो बढ़िया ठंडी थी और बढ़िया 10-11 बजे जैसे रनिंग हो भी रही थी, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, बढ़िया ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी, धूप में भी उतना फ़र्क नहीं पड़ा। बट अभी क्या है, वेदर क्या देखो, रेनी वेदर में एकदम रहेगा तो रनिंग तो नहीं होगी, बट अभी जो यहाँ पे लोग तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ा-सा रेनी वेदर है। आप लोग ग्राउंड जाते होगे, देखते होगे, भाई रात को बारिश हो जाती है, सुबह ग्राउंड में पानी भर जाता है, पूरा दिन मौसम ठीक रहता है, फिर रात होती है, फिर बारिश हो जाती है। तो इस समय क्या हो रहा है, अब जैसे जिसने पहले रनिंग कोई भी निकाल ली है या पहले थोड़ी बहुत भी रनिंग की है, उसको दिक्कत नहीं आएगी। अभी डीवीपीएसटी के बाद थोड़ा-सा हो सकता है टाइम मिलेगा, क्योंकि होम गार्ड की रनिंग होनी है, तो वहाँ पर क्या होगा, थोड़ा-सा भी तैयारी में 15 दिन भी समय मिल गया ना किसी को, अच्छे से बारिश-वारिश नहीं हुई तो और पहले कभी रनिंग किया है, रनिंग क्वालीफाई किया है किसी भी एग्ज़ाम में, तो वो अपना निकाल लेगा। बट बहुत सारे लोग हैं जो कि फर्स्ट टाइम यहाँ पर रनिंग करेंगे, तो जो फर्स्ट टाइम रनिंग करेंगे, उनको प्रॉपर यहाँ पे प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिल पा रहा है। आप लोग खुद ही देख रहे होगे, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, ग्राउंड भीग जा रहा है, इस कारण दिक्कत हो रही है। तो जो यहाँ पे क्या होगा, एक तो पहली चीज़ है, प्रैक्टिस में यहाँ पे टाइम कम मिलेगा। और भाई अगर इस बार भी ऐसे देखो वेदर कैसा रहेगा, इतनी ज़्यादा गर्मी है, उमस है, अब की ठंडी में फिज़िकल नहीं हो रहा है, तो ये भी चांस हो सकता है कि अच्छे खासे नंबर में लोग फिज़िकल में फ़ेल हो सकते हैं, डिस्क्वालीफाइड हो सकते हैं। बट ये बहुत ही मतलब एक ऐसा चांस है कि अगर मतलब लोगों की किस्मत ज़्यादा अच्छी रही और ज़्यादा लोग कट गए, तो कम नंबर वाले का भी सिलेक्शन हो जाएगा। बट इसकी पॉसिबिलिटी मतलब 10 से 20% रहेगी, क्योंकि फ़िज़िकल अब लोग
अच्छे से क्लियर करने लगे हैं। बट गर्मी के टाइम की दौड़ जो रहती है वो थोड़ी-सी कठिन रहती है और बिल्कुल आप लोग समझ ही सकते हो अगस्त सितंबर का महीना अलग-अलग जगह पानी भरा रहता है, बाढ़ रहती है, उसकी उमस, अलग ही मौसम रहता है, तो इसमें रनिंग करना बहुत कठिन हो जाता है। जिन्होंने पहले रनिंग की है उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक? बट जो पहली बार कर रहे हो और जो कभी नहीं दौड़ा है उसको दिक्कत आ सकती है, तो इस कारण भी कट ऑफ थोड़ी-सी कम इंक्रीज़ करने के लिए मिल सकती है। तो ये 3 बहुत स्पेशल कारण थे, ठीक? अब ये तीनों चांस है कि भाई ऐसा हो सकता है, ठीक? ये भी एक एक्सपेक्टेशन है। अब होने को तो कुछ भी हो सकता है बट एक्सपेक्टेशन है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये आप लोगों का सेफ स्कोर रहा और ये रहा फाइनल कट ऑफ कम जाने के कुछ कारण। तो यही बात मुझे आप लोगों से करनी थी, बाकी आप लोगों का किस शिफ्ट में एग्ज़ाम था, कितना स्कोर है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। इससे मैं ना आप लोगों को पर्सनली रिप्लाई भी कर दूँगा कि भाई सेफ हो कि नहीं हो। क्योंकि भाई देखो यहाँ पे हम लोगों ने क शिफ्ट वाइज़ नहीं लिया है। आप लोग अपनी जो शिफ्ट है उसको कमेंट कर देना, स्कोर कमेंट कर देना, कैटेगरी कमेंट कर देना, मेल हो कि फीमेल हो बता देना। देन हम लोग वहाँ पे अच्छे से कमेंटेड सेक्शन में बात कर लेंगे। और ये सारी चीज़ भाई एक्सपेक्टेशन थी, तो भाई इनको बिल्कुल रियल मत मानना, ठीक? सब चीज़ आप लोग गलत मान सकते हो। अगर शॉर्ट लिस्टेड हो तो भाई रनिंग करो, रनिंग से पीछे मत रहना, ठीक? तो यही रहा आज की वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो बिल्कुल लाइक करना, टेलीग्राम पे जॉइन कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।